नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या वर्मा। आइए नजर डालते हैं कोसी क्षेत्र की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और आसपास के जिलों की हर बड़ी अपडेट सिर्फ एक बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। नाम है लखपति, लेकिन जिंदगी आज भी मजदूरी के सहारे चल रही है। सहरसा जिले के महिसी के रहने वाले लखपति ताती का नाम सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं। हर कोई पूछता है, नाम लखपति है फिर मजदूरी क्यों? कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन लखपति हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है। माता पिता ने बड़े प्यार से यह नाम रखा था, मगर किस्मत ने अभी तक साथ नहीं दिया। फिर भी लखपति हार नहीं मानते। उनकी कहानी सिखाती है कि सम्मान दौलत से नहीं बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास से मिलता है। सुरक्षित और जागरूक समाज की दिशा में सहरसा पुलिस लगातार पहल कर रही है। पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के माध्यम से जिले के अलग अलग स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में छात्राओं को साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा के साथ साथ उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य छात्राओं को आत्मविश्वासी, सतर्क और सशक्त बनाना है, ताकि वे हर तरह के अपराध से खुद को सुरक्षित रख सके और किसी भी आपात स्थिति में बिना डर के कानून और पुलिस की मदद ले सके। युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने सुपौल अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एकमा पंचायत के रेलवे किनारे बसे भूमिहीन परिवारों को 15 अगस्त तक जमीन का पर्चा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहले भी इसका आश्वासन दिया था, यदि तय समय सीमा तक पात्र परिवारों को जमीन नहीं मिली तो भूमिहीनों के साथ चरणबद्ध बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कई भूमिहीन परिवारों के सदस्य भी मौजूद रहे। अभी हम सुपौल सदर अंचल में अंचल कार्यालय पहुँच करके अंचलाधिकारी महोदय को ज्ञापन समर्पित कर रहा हूँ। मेरा मांग है, जो देखिए सुपौल जिले के सदर प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत एकमा पंचायत है। एकमा पंचायत में रेलवे लाइन के किनारे साइड में दोनों साइड जितने भी भूमिहीन गरीब परिवार ही मान के चलिए सरकारी जमीन में बसने जाते हैं, और वह बसा हुआ था। उनके ऊपर रेल प्रशासन के द्वारा महीनों पूर्व बुलडोजर चला। सब घर से बेघर है, किसी तरह कोई गाछ पर, कहीं नहर पर, कहीं कोई किसी तरह से जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले के पूर्व अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा प्लॉट का इंक्वायरी किया गया। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद कहा गया था जो 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन जो है सभी को पर्चा दिया जाएगा। लेकिन बीच में ऐसी हुई, जो अंचलाधिकारी महोदय का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद नए अंचलाधिकारी महोदय आए हैं। उनसे मेरा मांग है, जो अविलंब सभी भूमिहीन परिवारों को जो है सो भूमि का पर्चा दिलाई जाए। अगर नहीं हुई 15 अगस्त तक, अगर इन सभी भूमिहीन घर से बेघर गरीब परिवारों को पर्चा नहीं मिली तो मैं इसके बाद 15 अगस्त के बाद एक बड़ी आंदोलन करूंगा, और वो आंदोलन हजारों के तादाद में भूमिहीन जिले भर के भाग लेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे। ये आंदोलन ऐसी होगी जब तक पर्चा नहीं दिया जाएगा। ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान एवं फाउंडेशन बिहार के संस्थापक व ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा ने बताया कि भगवान शिव का प्रिय श्रावण मास 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी। इसी दिन मधुर स्वामी पूजा और मौना पंचमी भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सावन में शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, गंगा जल और पंचामृत अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंडित झा के अनुसार चतुर्मास में श्रावण मास के दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन कर भक्तों पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाते हैं। सौर बाजार प्रखंड के समदा बाजार से भपटिया चौक होते हुए सहरसा जाने वाली प्रमुख सड़क का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2 सप्ताह पहले समदा चौक पर बड़े बड़े पत्थर डालकर काम छोड़ दिया गया, जिससे आए दिन दोपहिया चालक और पैदल राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बताया गया कि करीब 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सांसद दिनेश चंद्र यादव ने निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था, लेकिन अब तक सड़क पूरी तरह नहीं बन सकी। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र निर्माण पूरा कराने की मांग की है। 15-20 दिन से गिरते भी छोड़ दिया है। रोड लोग सब गिरते रहता है भर दिन। और क्या क्या समस्या होती है रोड? समस्या पानी सब लग जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। पानी के समय आता है तब ठीक करने के लिए गिरता है। पानी पहले सुखाता नहीं ठीक कर रहा था। सौर बाजार प्रखंड के सोहत पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की स्थिति पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सफाई कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए रिक्शा का उपयोग सफाई के बजाय बच्चे खेल में कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पर कचरों का अंबार लगा है। लोगों का कहना है कि अभियान केवल कागजों तक सीमित है और नियमित सफाई नहीं हो रही है। उन्होंने प्रखंड प्रशासन से पंचायत में सफाई व्यवस्था की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई तथा अभियान को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग की है। सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलते मौसम और लगातार बारिश के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार और पेट संबंधी बीमारियों के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं।
चिकित्सक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग और दूषित पानी से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से उबला हुआ और ठंडा किया गया पानी पीने, बाहर के खाद्य पदार्थों से परहेज करने तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की। सावधानी बरतकर मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। अभी इस सीजन में तो सबसे ज़्यादा फीवर, पेट प्रॉब्लम और साथ में स्किन डिजीज। अच्छा सर, अब जैसे बारिश का महीना चल रहा है, इसमें लोगों को क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा? बारिश के महीना में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, जिस वजह से जैसे इन्फेक्शियस डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। और इन्फेक्शियस डिजीज में आपको डायरिया, डिसेंट्री, स्किन डिजीज ये सब आता है। सुपौल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 ग्राम स्मैक के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर बेरो वार्ड संख्या 9 स्थित बांसबाड़ी इलाके में छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। तलाशी में स्मैक, 3 गैस लाइटर, 2 एंड्रॉइड मोबाइल और 1200 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जब्त मोबाइल फोन की जाँच के जरिए पूरे ड्रग्स नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों पर सख्त कार्रवाई होगी। कल दिनांक 26/7/2026 को एक गुप्त सूचना हम लोग को प्राप्त हुई कि बैरो वार्ड नंबर 9 बसवाड़ी में चोरी छुपे कुछ लोग स्मैक की बिक्री कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर वहां पर विधिवत छापामारी की गई और तलाशी की गई। तो वहां से 16 ग्राम स्मैक, 3 गैस लाइटर, 2 एंड्रॉइड फ़ोन, 1200 रुपये और 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।